Hello everyone, you all are welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to talk about reordering of sentences. We will be given some group of words that are not arranged in a proper order, and we have to arrange them in a proper order so that we can make a meaningful sentence. So let us start everyone. इंग्लिश ग्रामर के आज के वीडियो में हम लोग रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि बगैर अरेंज्ड दिए हुए होते हैं उन्हें हम अरेंज करके कैसे मीनिंगफुल बना सकते हैं. सो लेट अस गेट इनटू दिस वीडियो. We will understand this topic with the help of some examples. So let us go through with the first example. Here is given some words which are not arranged in a proper order. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, एंड हमें उन्हें क्या करना है, हमें उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके. यहाँ पे जो हमारा पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो है डेमोक्रेसी इज वेरी इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रेस इन फ्रीडम. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ज़रूर, बट इसका कोई मीनिंगफुल मतलब नहीं निकल रहा जिसको कि हमें सही से अरेंज करना है और इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. सो लेट अस गेट इनटू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें चेक क्या करना है कि नाउन कौन से हैं, है ना, कौन कौन से नाउन है, क्योंकि हमें पता है कि नाउन जो है वो जनरली स्टार्ट में रहते हैं. नाउन या प्रोनाउन जनरली सेंटेंस के स्टार्ट में रहते हैं. तो यहाँ तो मुझे दो नाउन दिख रहे हैं, पहला है डेमोक्रेसी और दूसरा है फ्रीडम. बट ये जो फ्रीडम है वो एक सिंगल नाउन नहीं है, वो एक नाउन फ्रेज है, जो कि वो पूरा नाउन फ्रेज है फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता. डेमोक्रेसी का मतलब हमें पता है कि लोकतंत्र, तो डेमोक्रेसी आगे आएगा या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस आगे आएगा. तो हम लोग इसको सेंटेंस में ही लगा के देख लेते हैं ना, कि सबसे पहले तो नाउन आएगा, उसके बाद आएगा हमारा भर्ब, उसके बाद है एडवर्ब, फिर यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव. तो भर्ब तो है इज, वेरी है एडवर्ब, और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एडजेक्टिव. तो पहला हम लोग देखते हैं सेंटेंस को अरेंज करके. डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रीडम ऑफ प्रेस, जिसका मतलब है कि प्रेस की स्वतंत्रता में लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है. और दूसरा भी लगा के देखते हैं. दूसरा ये बनता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र में इम्पॉर्टेंट है. तो जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को कंसीडर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इम्पॉर्टेंट है. दैट मीन्स फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी. तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस विच मेक्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस. तो दूसरा हमारा सेंटेंस है दूसरा हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अब्यूज्ड, टाइम्स, इट, मैनी, बट, इट. तो अभी हमें देखना है कि इसमें नाउन या प्रोनाउन क्या है जो कि सबसे फर्स्ट में आएगा. तो हमें दिख रहा है कि यहाँ नाउन तो कोई है नहीं, प्रोनाउन है एक, वो है इट. तो इट को हमें फर्स्ट में लगा देना है. मैंने बताया था कि नाउन या प्रोनाउन के बाद जो आएगा वो भर्ब आएगा. ओके, तो मैंने क्या लिख दिया, इसके बाद इट के बाद इज, इट इज. उसके बाद एक और भर्ब दिख रहा है जो कि मेन भर्ब है. इज तो क्या है, हेल्पिंग भर्ब है ना, यहाँ पे मेन भर्ब भी है. तो हेल्पिंग भर्ब के बाद हम दूसरा भर्ब लगा रहे हैं जो कि मेन भर्ब है. तो हम क्या लगा दिए, अब्यूज्ड. इट इज अब्यूज्ड, है ना, मेनी टाइम्स. और बट तो रह ही गया, तो बट को जो है हम लोग सबसे फर्स्ट में लगाएंगे, क्योंकि ये एक कंजंक्शन है और आगे वाले सेंटेंस से ये इसको जोड़ रहा है. तो यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बन जा रहा है, बट इट इज अब्यूज्ड मेनी टाइम्स, है ना. अब हम लोग जो हैं वो अगले ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे. वर्ड्स हैं बायस्ड, समटाइम्स, प्रेजेंट्स, ओपिनियन, मीडिया, ए. तो यहाँ पे हम सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के स्टार्ट में जनरली रखते हैं. तो हम लोग दो नाउन यहाँ पे इस सेंटेंस में, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमें दिख रहा है, वो है ओपिनियन और मीडिया. तो देखो, ये बताओ, प्रेजेंट्स यहाँ पे क्या है, भर्ब है, ठीक है, नाउन के बाद भर्ब आएगा डेफिनेटली. तो
दो वर्ड हम लोग ले करके चेक कर लेते हैं कि हाँ ओपिनियन पहले आएगा कि और मीडिया पहले आएगा। ओपिनियन प्रेजेंट्स, ओपिनियन प्रेजेंट करता है, और मीडिया प्रेजेंट्स, मीडिया प्रेजेंट करता है। ओपिनियन प्रेजेंट करता है मीडिया, ओपिनियन मीडिया को प्रेजेंट करता है, या फिर मीडिया ओपिनियन को प्रेजेंट करता है। तो मीडिया ओपिनियन को प्रेजेंट करता है ऑब्वियसली, तो हमारा सेंटेंस के स्टार्ट में क्या आ जाएगा, मीडिया। इसके बाद हमें क्या रखना है, वर्ब। तो मीडिया प्रेजेंट्स व्हाट, तो ओपिनियन। यहाँ पे ओपिनियन के लिए एक वर्ब भी दिया हुआ है, सॉरी एडजेक्टिव भी दिया हुआ है बायस्ड, और उसके आगे हम लोग एक आर्टिकल लगाएंगे ए। तो मीडिया प्रेजेंट्स ए बायस्ड ओपिनियन। और एक वर्ड है समटाइम्स, इसको हम लोग स्टार्ट में या फिर एंड पे भी लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से समटाइम्स मीडिया प्रेजेंट्स ए बायस्ड ओपिनियन, और वी कैन से मीडिया प्रेजेंट्स ए बायस्ड ओपिनियन समटाइम्स। ओके, and now let us move towards the next group of words from which we have to make a meaningful sentence. The words given are to have, necessary, press, therefore, a, responsibilities. फिर अगेन हम इसमें क्या ढूंढना है कि अभी देखना है कि इसमें कौन सा वर्ड जो है हमें स्टार्ट में रखना है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है स्टार्ट के हमने जो सेंटेंसेस अभी बनाए उससे स्लाइटली डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉट दैट मच डिफरेंट, मतलब उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट हम इसको बहुत इजी कर पाएंगे। कैसे, लेट अस कंटिन्यू। हम देख रहे हैं कि देयर फोर है यहाँ पे, तो देयर फोर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में दिया हुआ है। तो हमने देखा है कि जब भी हम देयर फोर किसी भी सेंटेंस में देखते हैं तो वो स्टार्ट में होता है। तो इसका तो प्लेस हो गया सबसे स्टार्ट में, है ना, देयर फोर सबसे स्टार्ट में। फिर यहाँ पे उसके बाद क्या आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे इट आ सकता है, फिर प्रेस आ सकता है। तो ठीक है, तो पहले हम लोग इट ही लगा के देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इट ही आएगा सबसे पहले, तो हम लोग इट लगा के देखते हैं। उसके बाद क्या आएगा, इज, जो कि वर्ब है। ओके, देयरफॉर इट इज नेसेसरी, जरूरी है, व्हाट, टू हैव ए रिस्पॉन्सिबल प्रेस, इसीलिए एक उत्तरदायी प्रेस का होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस तरह से हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाया, तो ये हमारा पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है। तो फिर हम आगे क्या दिमाग लगाएंगे, अब हम लोग आगे वाले सेंटेंस पे दिमाग लगाएंगे कि हम उसका सही से ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज करें और उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार कर ले। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक अ कंप्लीट सेंस of that group of words, that means make a meaningful sentence from them. The group of words are can, society, a, only, then, fearless, b, imagined. यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हैं, कैन, सोसाइटी, ए, ओनली, देन, फियरलेस, बी, इमेजिन। अब हमें क्या करना है कि वर्ड को अरेंज करना है ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पे क्रिएट हो सके। फिर अगेन ये स्टार्ट के सेंटेंसेस से स्लाइटली डिफरेंट है एंड इजी है। सो लेट अस गेट इनटू इट। पहला वर्ड हमें क्या क्या पुट कर सकते हैं आगे में, और कौन से वर्ड को कहाँ हम पुट करें ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए। यहाँ पे देखो कि ओनली देन आया है, इसमें हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है ना स्टार्ट में रहने वाला है, स्टार्ट के प्लेस में रहने वाला है। तो जनरली ओनली देन हम लोग ओनली देन से स्टार्ट नहीं शुरू करते किसी सेंटेंस को, हम लोग देन ओनली से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, देन ओनली को हमने क्या रख दिया, स्टार्ट में रख दिया। देन ओनली, तभी, सिर्फ तभी। क्या यहाँ सिर्फ तभी क्या हो सकता है, सोसाइटी कैन बी इमेजिन्ड। कैसी सोसाइटी, तो फियरलेस सोसाइटी, है ना। कितनी फियरलेस सोसाइटी, तो यहाँ तो हम लोग जनरली किसी एक के बारे में बात करते हैं। जब कि कोई भी सोसाइटी होती है तो अपने आप में एक होती है, तो हम लोग ए लगाते हैं। यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे अभी तक में, वो बन रहा है देन ओनली ए फियरलेस सोसाइटी कैन बी इमेजिन्ड। सिर्फ तभी
एक निडर सोसाइटी को इमेजिन किया जा सकता है। तो हमने ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज किए, इसका पूरा पूरा मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस बन जा रहा है। सो दिस इज करेक्ट। So this video is all about reordering sentences. I hope you all liked it, and if you have liked it, then please hit the like button, and please do watch, like, share and subscribe. Thank you so much.